Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अल्कीन्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। अल्कीन्स को हम ओलिफीन्स भी कहते हैं। ओलिफीन एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स जैसा कि हम बार बार देखते आए हैं उनको कहते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास चेन के अंदर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड की केस में हो तो हम उसको अल्कीन कहते हैं, जिनका जर्नल फार्मूला और इस ग्रुप की होमोलोगस सीरीज के लिए जो होता है वो है CnH2n। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो आज हम इन्हीं ओलिफीन्स अल्कीन्स की जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक सिलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम अल्कीन्स भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बना सकते हैं। मैंने अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन जो यूज़ होता है तो उनका डिफरेंस डिस्कस करने के लिए मैं दोनों की प्रिपरेशन इस एक मेथड के थ्रू आज करूंगा। तो मेन चीज़ आपने याद रखनी होगी कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और हम उसे अल्कीन या अल्काइन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो आज का प्रोसेस है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखें, हमारे आज का जो प्रिपरेशन का मेथड है इसमें हम कहते हैं कि हमने अल्कीन और अल्काइंस को बनाना है बाय द प्रोसेस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो आप लोग जो मेरे अगले 2 लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, उन लेक्चर्स में भी आप देखेंगे कि इसी नॉलेज जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं इसी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट होगा। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी चीज़ के स्टार्ट में DE का वर्ड आएगा, ये नेगेटिव सेंस में आता है, इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल। हमारा आज का टॉपिक क्या है? डीहाइड्रो, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और सेकंड देखिए उसके नाम में ही क्या है? हैलोजन। हमने क्या करना है? रिमूव करना है हाइड्रोजन और हैलोजन को। जब हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करेंगे तो हम अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होना ज़रूरी है। अगर हम हैलोजन निकालना चाहते हैं तो हैलोजन पहले हो तो सही हमारे पास, तो तभी हम उसको रिमूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस केस में कौन से अल्काइल हैलाइड्स यूज़ करते हैं। तो वो आपने याद रखना है, वो सिंपल अल्काइल हैलाइड्स, और इसमें हम लोगों ने डाई हैलाइड्स यूज़ करना है जिसकी मदद से हम अल्कीन और अल्काइंस को बना सकते हैं। अब मैं इसकी कंडीशंस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नॉर्मली जो आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोसेस करना होता है उसके लिए आपको अल्कलाइन कंडीशंस चाहिए होती हैं। अल्कलाइन कंडीशंस यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं? नॉर्मली जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और इस केस में आपको टेम्परेचर भी देना पड़ता है। अल्कीन्स के केस में एज सच हमारे पास टेम्परेचर की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हमारे पास जो अल्काइंस की प्रिपरेशन होगी उसमें हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें। और अल्काइंस में हम क्या करेंगे? वहाँ पे हमें सोडा अमाइड की ज़रूरत भी पड़ती है जिसकी मदद से हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और इस केस में जो हमारे पास टेम्परेचर हमें ज़रूरत पड़ेगी वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर द केस ऑफ अल्काइंस की प्रिपरेशन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। दीज आर द कंडीशंस फॉर अल्कीन एंड अल्काइंस जो हम यूज़ करेंगे फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने रिमूव क्या करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कीन्स के लिए हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए होता है, वो आप लोग देख लें।
उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मेरे पास 2 कार्बन है और उसमें बाकी उसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है और उसके ऊपर क्या है 2 हैलोजेंस, बल्कि अल्कीन्स के केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम एक हैलोजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। और अल्काइंस के केस में हम लोगों ने क्या करना है, हमने डाई हैलाइड लेना है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि इस केस में आपने 2 हैलोजेंस वाला कंपाउंड लेना है, तो वो डाई हैलाइड होगा। तो इसको अब आप क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एडजेसेंट पोजीशंस पे अगर 2 हैलोजेंस अटैच हों तो हम उसको विसिनल कहते हैं। डाई का मतलब 2 और हैलाइड का मतलब हैलोजन। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हमने वो ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब क्या होगा, आपने याद रखना है जो मेन पॉइंट है, मैंने यहां पे एक हैलोजन रेड लिखा, एक हाइड्रोजन रेड लिखा। इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका बेसिक पर्पस मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन तो उस कार्बन पे भी मौजूद है जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, लेकिन आपने कभी भी जिस कार्बन से हैलोजन को रिमूव करना है उसकी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना, बल्कि उसके साथ से उसकी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इसका क्या लॉजिक है वो भी डिस्कस करते हैं हम। अब आप देखें इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम होगा वो हैलोजन को यहां से रिमूव करेगा। मैंने ये जो आपके सामने बॉन्ड के दरमियान से लाइन लगाई है, इसका मकसद ये था कि ये बॉन्ड कार्बन और हैलोजन के दरमियान था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक हैलोजन का था। पोटेशियम सिर्फ ब्रोमीन और उसके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके जा रहा है, जबकि हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें एडजेसेंट कार्बन की हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना देगी, वाटर। तो आप देखें हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको आप वाटर भी कह सकते हैं। हाइड्रा केस में हाइड्रोजन एंड हैलोजन अल्काइल हैलाइड में से जब आप क्या रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। तो आप देखें हमारे पास ये कार्बन, इसके 2 हाइड्रोजन रह गए, 2 बॉन्ड। इस कार्बन के भी क्या रह गए, 2 बॉन्ड। इस कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद था। अब क्या हुआ, जब यहां से ये बॉन्ड टूटा तो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके गई और एडजेसेंट कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। अब आप देखें दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके यहां पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये आप देखें जब मैंने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव किया तो हमारे पास इथीन आ गया। इस इथीन का कॉमन नाम क्या होता है, इथाइलीन। और इस केस में आप लोग, मैं नीचे लिखता हूं, 2 बाई प्रोडक्ट्स बने। एक हमारे पास क्या बन गया, KBr, और साथ में क्या बन गया, वाटर। ये इस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स थे। तो मेन कॉन्सेप्ट हमने देखा कि पोटेशियम हैलाइड हो जाता है और हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में वहां से रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं ऐसी एग्जांपल जिसमें मेरे पास कार्बन इससे ज्यादा हो, तो हम क्या कर लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 1 2 3 कार्बन हो, कोशिश किया करें सारे बॉन्ड बनाया करें। मैं अपने हर लेक्चर में यही बात आपसे कर रहा हूं कि आपको, ताकि इसमें स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। अब आप देखें कि नॉर्मली ये होता है, ये हमारे पास क्या बना, ब्रोमो प्रोपेन। अब आपने इसमें से भी क्या करना है, इसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो K क्या करेगा, यहां से वो हैलोजन को रिमूव करेगा उसी प्रोसेस की तरह,
और अब आपने कौन सी हाइड्रोजन, अब यहां पे एक और चीज आप अपने माइंड में रखें कि हमने जिस कार्बन से हैलोजन को रिमूव किया वो मैं पहले बता चुका हूं, उसकी हाइड्रोजन को तो आपने नहीं रिमूव करना। अब रिमूव आपने इधर भी उसी कार्बन की हाइड्रोजन्स को करना है जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। अब यहां पे आपने जो फर्स्ट कार्बन है इसकी हाइड्रोजन्स को भी नहीं निकालना। आपने यहां पे देखा था एडजेसेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स स्पेयर हुए थे, उन्होंने मिलके डबल बॉन्ड बनाया था। सो इस केस में भी आप हाइड्रोजन कौन सी रिमूव करेंगे, जो बिल्कुल ब्रोमीन के साथ वाली कार्बन की हाइड्रोजन होगी। तो देखें हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको अब मैं लिख देता हूं CH3 जो हमारे पास स्टार्ट में था। अब ये हमारे पास क्या बनेगा CH, और ये क्या हो गया सिंगल, ये CH2। अब यहाँ पे जब ब्रोमीन और हैलोजन यहाँ से रिमूव हुई थी तो अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, सेम प्रोडक्ट KBr, और साथ में क्या आ गया वाटर। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने प्रोपीन को बनाया फ्रॉम 2 ब्रोमो या 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर हमारे पास 2 ब्रोमो होता तो फिर आप 1 या 3 किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते थे। सो दिस इज द मेथड डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए हमने क्या यूज किया, जो मेन पॉइंट आपने लिखना है, यहां पे हमने अल्काइल हैलाइड लिया, उसकी डीहाइड्रोजनेशन की। अल्काइंस के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि हम विसिनल डाईहैलाइड्स को यूज कर सकते हैं, या हमारे पास एक और भी डाईहैलाइड होता है जिसको हम जैमिनल डाईहैलाइड कहते हैं। अब जैमिनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं, ये मेरे पास कार्बन का मैं आपका स्टेटस लिख रहा हूं, ये मैंने प्रोपेन के फॉर्म में लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर 2 हैलोजेंस एट द सेम कार्बन अटैच करता हूं, दिस इज कॉल्ड जैमिनल डाईहैलाइड। तो जैमिनल क्या होता है, 2 हैलोजेंस ऑन द सेम कार्बन, दिस इज कॉल्ड जैमिनल डाईहैलाइड, जैमिनल ऑन द सेम कार्बन। यहां पे आप लोग मेंशन कर लें ऑन सेम कार्बन एटम। तो एक ही कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं 2 हैलोजन अटैच हैं, दिस इज कॉल्ड जैमिनल, और 2 एडजेसेंट पे अटैच हैं, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाईहैलाइड। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या होता है फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर लें, यहां पे उसी तरह से KOH डालेंगे। तो KOH क्या करता है, उसने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। तो हमने क्या करना है, यहां पे लिख लेते हैं अल्कोहल। तो हम यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, पोटेशियम क्या करेगा, वो एक हैलोजन को रिमूव करेगा, और फिर के सेम इज अ कॉन्सेप्ट, दूसरी कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी इस OH के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखें ये हमारे पास बन गया HC, ये Br इसका रह गया, यहाँ पे बॉन्ड था, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री हुआ था और इधर से इस कार्बन का, तो इन दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो साथ में बाई प्रोडक्ट हमारे पास सच वही आ जाएंगे KBr, और साथ में क्या आ जाएगा वाटर। तो अब देखें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि विनाइल आप अपने माइंड में रखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल। तो देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ Br लग गए, तो दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड हमारे पास आया। अब हमने जब एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो आपने देखा कि हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ा। जब हम दूसरा हैलोजन रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए वो इतनी आसानी से नहीं होता, हमें ज्यादा उसकी वर्स्ट कंडीशन देनी पड़ती है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। सो इस केस में अब आप देखें जो हमारे पास एक कंपाउंड और बन गया, तो अब हम विनाइल जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें से क्या करेंगे, अब हम रिमूव करेंगे यहां से हैलोजन को और हाइड्रोजन को। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बन सकता है।
तो सेकंड कंडीशन में आपने KOH उसी तरह से ऐड किया, और अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा, ये के दूसरे OH को यहाँ से रिमूव करेगा, और अब जिस कार्बन से हैलोजन गया है उसकी दूसरी हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या बना रहे हैं, तो आप देखें HC, ये हमारे पास डबल बॉन्ड रह गया, ये C और ये H। अब जब ये दोनों यहां से रिमूव हुए तो दोबारा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उन्होंने मिलके यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो हमने क्या बना लिया, हमने इथाइन बना लिया, और इसका कॉमन नेम वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलीन हमने बनाया, और साथ में हमारे पास सेम बाई प्रोडक्ट्स KBr और H2O। अब आपने याद रखना है जब हमने ये चीजें यूज की तो अब इस केस में हम लोगों को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब नेक्स्ट देखें, जैमिनल डाइहैलाइड की जब मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करूंगा तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, इस केस में मैं यूज कर लेता हूं सोडियम, या जिसको सोडा अमाइड कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और उस वक्त जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो क्या होती है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस केस में क्या होता है कि ये दोनों हैलोजेंस और ये एडजेसेंट दोनों हाइड्रोजन्स क्या होती हैं, यहाँ से रिमूव होती हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, CH3, यहाँ पे कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली यहाँ पे कार्बन और ये इधर H इसका रह जाता है, और बाई प्रोडक्ट में आप लोग क्या लिख लेंगे, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में अमोनिया हमारे पास आ जाता है। सो ये हमने देखा कि हमारे पास जो जैमिनल डाइहैलाइड थे उसकी हमने क्या की, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की। इसी तरह हमने जो विसिनल डाइहैलाइड की थी वो अल्कोहल, और हमने KOH की मौजूदगी में हमने उसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की। तो हम विसिनल डाइहैलाइड की भी कर सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो उसमें हमारे पास पहले एसिटाइलाइड बनते हैं, और एसिटाइलाइड की बाद जब हम उसकी हाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास अल्काइंस आ जाते हैं। तो ये रिएक्शंस भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जो प्रिपरेशन के मेथड है अल्कीन और अल्काइंस के लिए, तो वो जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये रिएक्शंस आप लोग इसके लिख सकते हैं। तो मैंने टू दी पॉइंट उसमें कॉन्सेप्ट जस्ट उसकी रीअरेंजमेंट के हवाले से डिस्कस किया था। तो अल्काइंस के लिए आप लोग क्या याद रखेंगे कि हमने किसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की, डाइहैलाइड्स की। तो हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन डाइहैलाइड की हुई तो अल्काइन बना, और जब सिंपली अल्काइल हैलाइड की हुई तो हमारे पास अल्कीन बन गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो रिएक्शन हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी इसी से रिलेटेड आपसे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन जो एक जर्नल मेथड होगा उसी के थ्रू करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।